वेद वेदांग तत्वज्ञो जप होम परायणः आशीर्वाद परो नित्यमेश राज पुरोहितः। वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, जप तप आदि कर्मों में निपुण तथा होम आदि कर्मों का संपादन करने वाला और सदैव आशीर्वाद के माध्यम से लोगों का कल्याण करने वाला व्यक्ति पुरोहित होता है। वेदों, पुराणों तथा विभिन्न शास्त्रों में पुजारी वर्ग की महत्ता अनेकों बार उद्धृत की गई है। प्राचीन काल में इस संभ्रांत वर्ग का हिंदू समाज में सर्वोच्च स्थान हुआ करता था। भूमि, कृषि क्षेत्र, समर्पित निवास स्थान, जिन्हें अग्रहारम या चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, इत्यादि भी पुजारियों के लिए उपलब्ध थे। आचार्य कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के तृतीय अध्याय में हमें पुरोहितों को 48,000 पण अर्थात रजत एवं ताम्र की मुद्रा वार्षिक अनुदान के रूप में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। भारत रत्न प्रोफेसर काणे के अनुसार ऐसा नहीं है कि पुरोहितों ने जानबूझकर अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्गों से महत्तर होने के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रंथों में अपनी स्तुतियां कर डाली हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अन्य वर्गों द्वारा सम्मान न प्राप्त होता और वो शताब्दियों तक अक्षुण्ण न चला जाता, तब तक उन्हें इतनी महत्ता नहीं प्राप्त हो सकती थी। देश काल और परिस्थितियां परिवर्तित हुईं। बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा भारत में अत्याचार, विध्वंस और दमन के चक्र चले। ऐसी विषम स्थिति में भी पुजारियों ने मंदिर की मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए अपने प्राण दे दिए। इसका स्पष्ट उदाहरण जो प्राप्त होता है वो ये है कि जब उलूग खान ने श्रीरंगम पर आक्रमण किया तो 12,000 अर्चकों ने भगवान श्री रंगनाथ की मूर्ति की रक्षा हेतु अपने प्राण गंवा दिए। काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित एक प्रसिद्ध वृतांत भी हमारे समक्ष है, जिसमें वर्णित है कि जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस करके आलमगीर मस्जिद का निर्माण किया था, तब वहां के अर्चक दिव्य शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कूप में कूद गए थे और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, परंतु शिवलिंग को क्षति नहीं पहुंचने दी थी। 1758 में थिरुवरूर स्थित त्यागराज मंदिर पर फ्रांसीसियों का आक्रमण हुआ। इन्होंने स्वर्ण और रजत आभूषणों के लिए इस मंदिर के परिसर में बहुत निरीक्षण किया। उनकी कल्पना थी कि मंदिर के पुजारी बहुत धनी होंगे, परंतु उन्हें असफलता हाथ लगी और क्रोध में उन्होंने इन पुजारियों के घरों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। इस बीच अर्चकों ने मंदिर की मूर्तियों को गुप्त कक्षों में प्रभावी ढंग से छिपा दिया था और भाग गए थे। बाद में जब वो मंदिर लौटे तो उन्हें फ्रांसीसी सेना ने पकड़ लिया और उन्हें मार दिया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनका यहां वर्णन करना संभव नहीं है। अगर हम विश्व इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि जब भी किसी प्राचीन सभ्यता को समाप्त करने के प्रयास किए गए, तब उस सभ्यता के प्रबुद्ध विचारक और धर्म संरक्षक वर्ग पर सबसे पहले आघात किया गया। चाहे रोमन साम्राज्य का पतन हो या फिर यूनानी सभ्यता का अंत, इन सभी में इस विशेष वर्ग को सबसे पहले समाप्त किया गया। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करते समय पुजारी वर्ग के सामाजिक प्रभुत्व एवं स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के भरसक प्रयास किए, क्योंकि वो जानते थे कि ये ज्ञानी एवं धर्मपरायण हिंदू पुजारी ही भारतीय सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक सरकारों ने भी इस वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोचा और ये मान लिया कि चूंकि ये पुजारी पौराणिक दृष्टि से उच्च वर्ण के हैं, तो इन्हें किसी प्रकार की संवैधानिक या प्रशासनिक सुविधा देने की आवश्यकता ही नहीं। इस तर्क के अनुसार पुजारियों का उच्च वर्ण में जन्म लेना ही उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बताने के लिए पर्याप्त था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सभ्यता के संरक्षक के रूप में सरकार का ये कर्तव्य था कि वो उन पुजारियों,
पुरोहितों और वेद पाठियों के लिए उचित व्यवस्था करे, जो हमारे अनुष्ठानों और परंपराओं के निरंतर अस्तित्व के लिए उत्तरदायी हैं। दुर्भाग्य से मंदिरों के पुजारियों, पुरोहितों और वेद पाठियों को उनकी स्थिति पर छोड़ दिया गया और इसके पश्चात उन्हें अपना पालन पोषण स्वयं करना था। आज स्थिति ये है कि वो अति निर्धन स्थिति में हैं और आज सबसे कम आय वर्ग में हैं। इस वर्ग का संरक्षण करना कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। आज स्थिति ये है कि पुजारी निर्धन होने के साथ साथ अपमानित होकर जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में किस प्रकार इन हिंदू धर्म संरक्षकों का जीवन यापन हो रहा है, इनके परिवार किन कठिनाइयों को झेलते हुए जीवन बिता रहे हैं और हिंदू समाज और राज्य सरकार किस प्रकार दिल्ली के सहस्रों मंदिरों में सेवारत पुजारियों की स्थिति को अनदेखा कर रहे हैं, ये सब हम इस फिल्म के माध्यम से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्र कुलिश ममु सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनके मारे नहीं मरई, ब्रह्मद्रोह पावक तृण जरई। ये रामायण की बात है, मेरी चीज नहीं है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामायण में ये रामचरितमानस में है। भगवान शिव ने कहा है कि इंद्र कुलिश, भगवान इंद्र का राजा इंद्र, वज्र, मम सूल विशाला, और मेरा विशाल त्रिशूल, काल दंड, यमराज का दंड, काल दंड हरि चक्र कराला, भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन, जो इनके मारने से भी नहीं मरता, ब्रह्मद्रोह करने से, जो ब्राह्मण से द्रोह करता है वो जल करके तिनके के समान भस्म हो जाता। जब भारत का कानून बना तो सामान्य वर्ग को सबसे ऊपर स्थान दे दिया गया। क्योंकि ये बोल ना पाए, कहीं भी कुछ होता है, कोई भी पार्टी आज निष्कर्ष करती है तो कहती है ये जात सबसे ऊंची है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन कभी उसको टटोलने की कोशिश नहीं किया कि उच्च वर्ग में भी गरीब वर्ग है। अगर गरीब ना होता आदमी तो दिल्ली करता, बम्बई नौकरी करने क्यों जाता? इतनी दूर से आकर के दिल्ली में छोटे छोटे या बड़े मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, तो टोटल बाहर के हैं, दिल्ली का नहीं है। दिल्ली का ब्राह्मण बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, हर मंदिर का पुजारी। आप चाहे वो समाज की कई कारणों से वो न बोलें, लेकिन सत्यता है ये कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, न रहने की, न काम की, न कोई तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। दिल्ली के पुजारियों को मंदिर सेवा के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में वो पुजारी आते हैं जो स्वयं अपने मंदिर के संचालक होते हैं, अर्थात उनके मंदिर किसी समिति के अंतर्गत नहीं आते। समिति की अनुपस्थिति में उनके लिए किसी प्रकार के वेतन की व्यवस्था नहीं होती, परंतु वो स्वतंत्र रूप से अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ एवं यज्ञ अनुष्ठान करवाकर उनसे मिली दक्षिणा से धन अर्जित कर पाते हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्ग में वो पुजारी आते हैं जिनके मंदिर किसी समिति के अंतर्गत होते हैं। इन मंदिरों के संचालन और दान राशि पर नियंत्रण का अधिकार समिति के पास होता है। यहाँ सेवा दे रहे पुजारी केवल उनकी आरती की थाली में दी गई दक्षिणा के लिए ही पात्र होते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रतिदिन लगभग 12-13 घंटे मंदिर में सेवा देनी होती है, जिसके लिए उन्हें समिति से मात्र 2000 रुपए से 4000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। इतनी छोटी धनराशि किसी भी दृष्टि से महीने भर परिवार के जीविकोपार्जन के लिए अपर्याप्त ही सिद्ध होती है। ये पुजारी किन विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं, ये उनकी यथार्थपूर्ण मार्मिक कहानियों से पता चलता है। मंदिर समिति का नाम तो यही है, सनातन धर्म मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति कार्यकारिणी समिति है। तो यहाँ से वेतनमान हमारे लिए जैसे 2 पंडित हैं,
2 पुजारी हैं और 2 सेवादार। 2500 रुपये पंडित जी इनको मिलते हैं दोनों को, सेवादारों को 2-2 हज़ार रुपये मिलता है यहाँ से, ये वेतनमान मिलता है। बाकी सेवा पर आधारित है या भगवान के आश्रय पर है, ईश्वर के आश्रय पर ज़्यादातर पंडित रहता है। बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, लोधी रोड मंडी, एक तो मंडी स्कूल में पढ़े, एक नवीक स्कूल में पढ़े। उल्टा मेरे ख्याल में 110 रुपया 20 रुपया साल की फीस थी उनकी। 800-900 रुपये मेरे बच्चों को ड्रेस के उसके मिलते थे, उससे मैं अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा थी। मेरे 4 बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े, खुद बैग लाद के लेके जाती थी कोटला से लोधी रोड तक, 4 बच्चों को खुद छोड़ के आती थी कि रिक्शे के लिए पैसे नहीं थे, आप कहाँ से करना, छोड़ के आना, मंदिर की सफाई करना, मंदिर को देख रेख करना। अब ये बाहर नहीं जाएंगे तो रोजी रोटी कहाँ से आएगी, ये भी बाहर निकलते थे। जैसे कॉलोनी में कोई गृह प्रवेश है, कोई नामकरण है किसी बच्चे का, जो भी आते हैं, अनेकों मंदिर हैं यहाँ पर, जितना जो भी आता है, जो मानो किसी ने मकान लिया है तो उसका मुहूर्त निकालना है, किसी को तो उन्होंने पंचांग दिखवाया, पत्र दिखवा करके बात की, तो ये उसने 50 रुपये रख दिए, 10 रुपये रख दिए, 11 रुपये रख दिए, 21 रुपये रख दिए, कोई बहुत भला मान से 100 रुपये भी रख देता है। उससे परिवार का पालन करना है। या कोई 10, 5, 20 रुपये मंदिर में से वैसे तो कोई चढ़ते नहीं है, सब पहली सिक्का लेके चलते हैं, भी खुले सिक्के ले चले, ये पंडित जी के शंकर जी में 1 रुपये चढ़ाना है, ये हनुमान जी में 2 रुपये चढ़ाने हैं, कोई हनुमान जी में 1 रुपये चिपका जाएगा, कोई इस तरह। फिर हम उन्हें निकाल के समेट करके धो धा करके इतना रखते हैं, उससे हम अपने परिवार का निर्वाह, वही हमारी आमदनी है। वो हमें ज़्यादा भी हो जाए और कई बार तो पूरा महीना, जैसे खरमास चल रहा है, इसमें 1 रुपये की आमदनी, पूरा महीना आमदनी नहीं होगी, कुछ भी ना, कोई मुहूर्त होगा, ना कोई शादी होगी, ना कोई फंक्शन होगा, ना कोई निकाल सके, ना कोई पत्र दिखाएगा, कुछ नहीं होता इसमें। ये खरमास बोलते हैं इसको। ऐसे कई महीने आते हैं, इस साल में भी हमारे कई ऐसे महीने होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। 4 महीने हमारे चतुर्मास का होता है, उसमें बिल्कुल ब्याह शादी सब बंद हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता, ना कोई मुहूर्त होते उसमें, ना कोई होते तब। तो जो 5-6 महीने जो बचते हैं हमारे, उनमें जो कुछ जुटा लेते हैं उसे बैठ के खा लेते, नहीं होता तो एक दूसरे कर्जा ले लेते, एक दूसरे काम चला लेते, इसी तरह गुजारा होता है। यही हमारी आमदनी है। पर यह है कि वो कम से कम हम संस्था के 10 बातों को सुनी तो गालियाँ भी मिल जाती है संस्था में, बदतमीज भी बोल देते हैं, तो वो उसके सिपह सालार बन जाते हैं, तो वो कुछ भी बोल देते हैं पुजारियों को। वहाँ कोई वैल्यू नहीं है पुजारियों, कुछ भी वैल्यू नहीं है। कोई यदि धनाढ़ ब्राह्मण भी है ना, जिसने बहुत अपना अर्थ, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैंने खुद देखा है, झेला है, मगर आप समझ लीजिए। आप जय जय हनुमान, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान की कथाओं का प्रचार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। ब्राह्मणों का उतना सम्मान आज की डेट में नहीं हो रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी ब्राह्मण की लगी रहती है मंदिर में। कहने को मंदिर सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती सेवा, 12 बजे मिनिमम बंद होता है दिल्ली के अंदर। तो शाम को 4 बजे फिर खुलता है, 9 बजे तक मिनिमम टाइम है, और काफ़ी मंदिर तो 10 और 11 तक खुल रहे हैं। तो कितने घंटे की ड्यूटी होगी। उसके अलावा आदमी रात को सोता भी है। उसके बावजूद भी अगर कोई घटना मंदिर के अंदर घट गई, कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गई, तो उसकी जवाबदेही ब्राह्मण की। तीसरी जो सबसे बड़ी, 24 घंटे जागरूक ही रहना पड़ेगा, सचेत में ही रहेगा, कहीं भी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद आप कंपनी छोड़ के आगे, तो उसके बाद कुछ भी होता है आपसे कोई सवाल नहीं है। लेकिन यह मंदिर बंद होने के बाद भी अगर चोरी हुई तो फिर भी ब्राह्मण को ही पहले बुलाया जाएगा, वो पता कैसे हुई। कुंडली भी देखते हैं, पूजा पाठ का वो कार्य कराते हैं, कर्म कोई कर्म है ना, वो संस्कार, सारा संस्कार कराते हैं। भागवत, राम कथा, सुंदरकांड, जागरण, कीर्तन, एनी एक्टिविटीज जितनी भी हैं पूजा पाठ की, सभी में परिपूर्णता से मतलब इसमें मैंने सहयोग दिया। विवाह उत्सव से लेकर के नहीं, मृत्यु काल तक जो है वो भी सारा संस्कार कराते हैं इसके अंदर। शास्त्र एवं कर्मकांडों के ज्ञाता ये पुजारी प्रतिदिन 2 समय के भोजन के लिए अनवरत संघर्ष करते हैं। पुजारी रूप में हिंदू धर्म एवं संस्कारों के आधार स्तंभ होने के कारण वो अपने द्वारा कराई गई पूजा के लिए यजमान से दक्षिणा की मांग नहीं कर सकते। दूसरी ओर हिंदू समाज उन्हें स्वयं आगे बढ़कर उचित दक्षिणा देने की प्रथा
पहले ही त्याग चुका है। स्थिति ये है कि घरों में होने वाले पूजा अनुष्ठानों के लिए यजमान दक्षिणा के रूप में बहुत कम धनराशि पुजारी को देते हैं और श्रद्धा का नाम देकर वो इसे उचित ठहराते हैं। पंडित जी, आजकल डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है तुम्हारी, तुम लालची हैं। पंडित तो पहले 1.25 रुपया दे दे वही में खुश हो जाते थे, पर 1.25 रुपये में आप बताओ कोई गुजारा होता है? नहीं होगा ना। तो इसलिए पंडित कहाँ जाएगा, वो तो मांगेगा। अब मांगेगा तो लोग आग समझते हैं कि तो लालची है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा जो हिंदू धर्म एक है, उसका जो कोई क्या हो गया हमारा धर्म को या हमारा समाज को, ऐसा हो गया कि हम अपने ही जो पुरोहित लोग जो बिना किसी अपेक्षा से हमको आशीर्वाद करते हैं, दीर्घायु रहो, सुख शांति रहो, किंतु ऐसे लोग को हम गाली गलौज करते हैं, जो ये ठीक नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ है कि हमें हिंदू समाज पूरा उसका जो एक नेग्लेक्ट कर रहा है, उसका जो देखभाल ठीक नहीं कर रहा है। उसी वजह से उसका आर्थिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति भी हो, अन्य परिस्थिति भी हो, वो ठीक नहीं है। मानो आप हैं, मुझसे 20 साल से मेरे दादा से परदादा से आप जुड़े हुए हैं, फैमिली के आप यजमान हो गए मेरे। अब मेरे दादा परदादा से आप काम कराते थे, आज मैं कराने लगा। लेकिन उस समय ज़माना और था जब 1 रुपये में बहुत सामान आ जाता था। आज वो सामान 1000 में भी नहीं आता। आज सोना 50,000 रुपये। यदि मैं बेटी के लिए सोना बनाऊं तो सोच भी नहीं कर सकता मैं पंटाई से बेटी के लिए 1 तोले सोना में जोड़ पाऊंगा। मान रहे हो इस बात को? आज इस परिस्थिति देखते हुए यदि हमने कहीं बोल दिया, हमें अपमान वाले शब्द ही चुने जाते हैं। पूरी रात काम करेंगे, आज ये कराना, आज मना कराना, आज ये करवाना, आज लगन लिखवानी, आज टीका चढ़वाना, आज ये करना। पंडित जी आपको लास्ट में निपटाएंगे। और लास्ट में जब फेल हो जाते हैं, लड़की विदा होने के लिए तैयार होती है, उस समय जब पंडित जी कहते हैं भैया दक्षिणा, यार ठहर जाओ पंडित जी, आपको बहुत जल्दी हो रही है, रुक जाओ यार। मैं भाई पूरी रात तो जागे यार, अब क्या है, सारे काम तुम्हारे हो गए हैं, अरे ठहर जाओ यार, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है पंडित जी। जब सब काम निकल जाता है, फिर उनमें झगड़ा हो जाता है लड़का लड़की वालों में। लड़की वाला कहता हमारा भैया हमारा नियम नहीं है कि हम देंगे, लड़का वाला देगा। लड़का वाला कहे भैया हम नहीं देते, तुम्हारा काम है, तुम्हारे घर पे आए हम तो। उनका झगड़ा होता रहता, हमें कुछ नहीं मिलता। फिर हम कहते भैया कोई सब नहीं दे रहा कि हम जाएं। अरे पंडित जी तसल्ली दो यार, पहले इन्हें निपटा लो, तुम नहीं निपटू। इस तरह की लैंग्वेज होती है, बदतमीजी से बोलना, दारू पी करके रहते हैं। और फिर उसके बाद में जो कह दे या तो लेके आ जाओ, नहीं तो उसे छोड़ करके अपने घर आ जाओ, बाकी कार्य ये होता है। यदि थाली में 10-10 के 10, 12, 15 नोट चढ़ भी गए ना, ब्राह्मण चढ़ा दिए संकल्प में, किसी में पूजा में, तो उससे लगता है अरे पंडित जी की थाली भर गई। ये परिस्थिति है, इसलिए इससे सब लोग हट रहे हैं इस लाइन से। भैया इससे तो बेहतर है अपना रेडी पे बैठ जाएंगे, केला बेच लेंगे, फल बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, वो बढ़िया है। पहले ये होता था कि हम सबसे पहले अपना अनाज ला रहे हैं तो उसमें से ब्राह्मण के लिए निकाल के दिए, उसे सावड़े बोलते थे, सावड़ निकाली जाए। आज के समय में यूँ सोचते हैं कि ब्राह्मण को क्यों, इसको क्यों ब्राह्मण बना बैठा बैठा खाएगा, इसको क्यों दिया जाए। अरे जब काम पड़ेगा, शादी विवाह करेंगे तो उसमें देंगे। शादी में जब शादी होती है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि गड्डी उछाली जाती हैं, फेंकी जाती हैं वार करके। और जब पूजा का समय आता है तो 10 की 5 की नोट की गड्डी देखी जाती है, चेंज देखी जाती है, चेंज निकालो कहाँ है, पंडित जी पूजा आप चढ़वाएंगे। और फिर बार बार कहा जाता है कि जगह जगह मत चढ़वा पंडित जी, एक बार दे देंगे। और जब एक बार देते हैं ना लिफाफे में डाल करके, तब सारी रात का कुछ भी नहीं होता, 3100, 2100, 5100। और कह दिया कि पंडित जी ने कि भाई ये तो अरे पंडित जी मांगते हो, ये तो श्रद्धा है। फिर वो जो पूजा कराने वाला नहीं बोलेगा, उसके रिश्तेदार 4 और ज़्यादा बोलेंगे, कमाल है पंडित जी लूटने के लिए आए हो, या सारा तुम्हारे लिए ही लूट दे दें। ये हाल होता है। जब बड़ा सोचना पड़ता है तब धिक्कारना पड़ता है, बेकार की पंडिताई कर रहे हैं। पूजा पाठ करा करके बगैर पूजा के, बगैर उसके शादी नहीं होती, या कोई बगैर पूजा के हवन घर में प्रवेश नहीं होता। परंतु जब दक्षिणा का नंबर आता है, जब श्रद्धा का नंबर आ जाता है, और फिर कह देते हैं लूट, अरे पंडित जी तो लूटते हैं।
उसे इस भावना से देखा जाता है। कोई भी कार्य बगैर ब्राह्मण के नहीं होता है। आज किसी की मृत्यु हो जाए तो तब भी 13 रहमी के लिए ब्राह्मण चाहिए, और जब 10-5 ब्राह्मण इकट्ठे चलते हैं ना तो और देखने वाले आज तो किसी पे आक्रमण करने जा रहे हो, ऐसे कहते हैं लोग। पंडित जी आज किसके ऊपर हमला है, जबकि सबको पता है कि भाई 13 रहमी में 10-5 पंडित तो जाएंगे ही जाएंगे, 10-13 पंडित तो जाएंगे ही जाएंगे, और किसी के घर पर कुछ हो गया जब ही जा रहे हैं। पुजारी के किसी विवाह समारोह में जाने से उनके परिवार के सदस्य रात भर भय में जीते हैं कि कहीं किसी कहा सुनी की स्थिति में लोग पंडित जी को कोई हानि ना पहुंचा दें। कहीं ना कहीं पाल घर में हुई हिंदू साधुओं की नृशंस हत्या का भयावह दृश्य उनके मन में घर कर गया है। इसी डर का एक वृतांत हमें छतरपुर एक्सटेंशन स्थित श्री राम मंदिर के पुजारी पंडित परशुराम भारद्वाज जी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी भारद्वाज ने दिया। जब पति के विवाह समारोह से लौटने तक सारी रात वो डर और आशंका में बिताती हैं। बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती। उससे तो जो गुजरों में नाई ठाकुर होता है ना, उसको सोने की रिंग आती है, मोटरसाइकिल आती है शान दिखाने के लिए कि बेटा वाले ने बेटी वाले के नाई को ठाकुर को मोटरसाइकिल दी है। पंडित को 1100 रुपये भी नहीं दे सकते, जबकि वो 7 पीढ़ी का उद्धार कर रहा है। तुम्हारा चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, आगे चलेगा, तुम्हारा जुगल जोड़ी का बंधन बांधा है पंडित जी ने, पूरी रात फेरे डाले, ठंड में ठिठ रहा है वो, तो उसको दक्षिणा नहीं बनती। पूरी रात में इंतजार कर रही हूँ, कहाँ ठंड में बैठे होंगे, पंडित जी कम्बल ले जाओ, लोई ले जाओ। नहीं माँ, मैं कहाँ सोऊंगा, थोड़ी नहीं, सोफे पे बैठे बैठे गुजार देते। अब फोटो खींच रहे हैं लड़का लड़की के, अब लड़का लड़की खाना खा रहे हैं, अब लड़का लड़की कपड़े बदल रहे हैं, तब फेरों पे बैठेंगे, फिर एंड में दक्षिणा मत दो जी पंडित को। बिल्कुल भी दुख नहीं हो, हमारा भी तो पेट लग रहा है, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम कहाँ से पालेंगे। ये हकीकत है, पंडित जी ने कही है कि ब्राह्मण ने कोई एक मकान बना भी लिया ना 1 कमरे का, भाई पंडित पे तो बहुत पैसा है। ये तो सत्य है कि इस्लाम और ईसाई पंथ के लोग अपने मौलवियों और पादरियों के सम्मान और संरक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ते। सरकार से आर्थिक सहायता मिलने के बाद भी मुस्लिम समुदाय स्वैच्छिक दान के माध्यम से अपने उपदेशकों के लिए सुगम जीवन यापन की व्यवस्था संभालते हैं। इसी प्रकार ईसाई भी अपने पादरियों को कभी किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं झेलने देते। जहां तक सम्मान की बात है तो इन समुदायों में अपने उपदेशकों के लिए सम्मान स्वाभाविक रूप से उमड़ता है। दुर्भाग्यवश हिंदू समाज का एक बड़ा भाग अपने पुजारियों को उचित सम्मान देने में विफल रहा है। देखो आजकल किसी के बर्थडे में भी इंसान जाता है तो 100-200 रुपए से कम बच्चे के हाथ पे रख के नहीं आता है। अब वही एक ब्राह्मण को देता है तो वो अपने बच्चे को क्या देगा और किराया लगा के जाएगा। तो ये तो नहीं कि भाई मंदिर के पास ही है, कोई दूर से भी आता तो किराया भी लगा के इंसान जाता है। तो इतना तो दो कि ताकि अपने बच्चों के घर में साग सब्जी कुछ राशन पानी लेके जा सके। सभी भाइयों से यही मेरी वो है निवेदन है कि इतना दे ब्राह्मण को तो अपने घर में कम से कम खुश तो रहे उनके बच्चे परिवार, ये तो रहे कि हाँ कुछ लेके आए घर में। ये नहीं कि आपने 100-200 रुपये पकड़ा दिया, आधा उनमें किराए में चला गया, घर ले जाके क्या करेंगे। एक मजदूर इंसान भी पूरे दिन काम करता है तो 500-600 रुपये मजदूरी चल रही है और ब्राह्मण को 500 या 200 रुपये देते हैं, आधी मजदूरी भी नहीं मिलती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू समाज अपने पुजारी वर्ग को निर्धन ही देखना चाहता है। यदि कोई पुजारी अपने परिश्रम से एक दुपहिया वाहन भी खरीद ले तो आसपास के हिंदू ये कहने लगते हैं कि पंडित तो प्रचुर मात्रा में पैसे बना रहा है। पंडित जी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ता देखना और उनके परिवार को निरंतर जूझते देखना हमारे हिंदू समाज के लिए आनंद का विषय है। ऐसी स्थिति में भला एक पुजारी कैसे अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकता है? भला कैसे वो अपना स्वयं का मकान बनाने की सोच भी सकता है? पुजारी का कार्य ही सेवा करना है, वो भी अति निर्धन स्थिति में रहकर। इस सोच ने हमारे पुजारियों की दुर्दशा में एक बड़ी भूमिका निभाई है।
हिंदू समाज को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि कैसे वो अपने ही पुजारियों के प्रति इतना निष्ठुर हो सकता है। सवेरे से उठ करके पुजारी कुआं खोदता है डेली और डेली पानी पीता है। प्रति धर्म में अपने धर्मगुरु, पुजारी, पुरोहित इत्यादि लोगों का स्थान बहुत उच्च होता है। क्योंकि यही लोग धर्म को प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, धर्म ज्ञान विज्ञान को बांटते हैं और आध्यात्मिक भावना सृष्टि करके लोगों को सुख शांति में रखने के लिए प्रयास करते हैं। परंतु हिंदू धर्म ऐसा हो गया जो वर्तमान काल में हम अपने पुजारी पुरोहितों को अपमान बहुत करते हैं, सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं। ये विपरीत परिस्थिति किसी दूसरा धर्म में नहीं है। एक भावना सब लोगों की बन गई है कि एक ब्राह्मण करने वाला पुजारी समाज में सबको उपदेश देता है और ये उपदेशक हैं और ये तो इतने हीन दीन स्थिति से हैं कि इनके आगे अब इनकी आने वाली पीढ़ी के साथ हमको वो व्यवहार हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए अब ये भावना पलट गई है। अब वो भावना ईर्ष्या रूप में हो गई है, समाज में ईर्ष्या रूप में भावना हो गई है। इसलिए अब समाज में ऐसा भी हो रहा है कि ब्राह्मणों के साथ व्यवहार बहुत दुर्दांत किस्म का व्यवहार हो रहा है। ब्राह्मणों की दुर्दशा देखने के लिए लोग बहुत प्रसन्न हैं। वही वो लोग सोचते हैं कि हम लोग देते हैं पैसा, पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, तो हम लोग देते हैं तो पंडित जी इतना मकान खरीद दिया या स्कूटी खरीदा, गाड़ी खरीद दिया। उन लोगों के मन में ये होता है कि हम लोग पंडित जी को देते हैं तभी पंडित जी होता है, आगे बढ़ा है। वो ये नहीं देखता कि पंडित जी मेहनत कितना करता है। अब सुबह 5 बजे हम मंदिर जाते हैं सिर्फ एक चाय पी करके, रात दोपहर के 12 बजे तक मंदिर भूखे प्यासे रहते हैं। उस बीच कहीं पूजा हो गया, पाठ हो गया, हम तो भूखे कर रहे हैं ना। वो उन लोगों को दिखाई नहीं देता है कि पंडित जी सुबह से भूखे हैं, प्यासे हैं। वो नहीं दिखाई देता है। दिखाई ये देता है कि पंडित जी ने स्कूटी क्यों खरीद लिया, पंडित जी ने मकान कैसे ले लिया, पंडित जी ने प्लॉट कैसे ले, ये दिखाई देता उनको। हर जगह तनख्वाह बंधी हुई है, गुरुद्वारे में बंधी हुई है, सरदार लोग गुरुद्वारे में भी देते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में एक विडंबना है कि मंदिर में पंडित बैठ करके कितना कमा रहा है, चाहे उसकी कमाई 10 रुपए की ना हो, लेकिन लोगों की नज़र बहुत कल चल रही है पंडितों के ऊपर। हमारे बच्चे भी इस चीज़ से मने करते थे, परंतु हमने कही नहीं, हमारा धर्म है और ये हमारा कर्म है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। हमें जैसे रखेंगे प्रभु ऐसे ही रहेंगे। और समाज की हम धरोहर हैं, समाज के लिए भी तो है ना। हम एक अपने जीवन का ही मतलब नहीं है, हमें केवल अपने जीवन से ही मतलब नहीं है। हम बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं, कई बार प्रवचन करने जाते हैं, किसी की क्रिया है, किसी का वो, वहाँ पे हम धर्म मार्ग पर लोगों को लाते हैं। हम उनको भी कोशिश करते हैं इधर तक जोड़ने की। तो हमारा भाव है ये, चाहे हमारे को नमक से रोटी मिल जाए, लेकिन हम अपने कर्म को नहीं छोड़ सकते। हम बच्चों की तो बच्चे तो इसको देख कर हट रहे हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। कुछ राज्य सरकारें मौलवियों और चर्चों के पादरियों को उनकी व्यवस्था में सहायता करने के लिए उन्हें अच्छा वेतन देती हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली दिल्ली भर की 185 मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को पहले से ही क्रमशः 10,000 रुपए और 9,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था, जिसे वर्ष 2019 में केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर क्रमशः 18,000 रुपए और 16,000 रुपए प्रति माह कर दिया। यहां तक कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर आने वाली मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों का भी वेतन बढ़ाकर क्रमशः 14,000 रुपए और 12,000 रुपए कर दिया गया। ये पहली बार है कि ऐसी मस्जिदों का वेतन सरकारी निकाय द्वारा वहन किया गया। इसके विपरीत दिल्ली राज्य सरकार की ओर से पुजारियों के लिए ऐसे मासिक वेतन की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। हम जैसे लोग युवा क्यों भैया इन सब चीजों से पीछे हट रहे हैं?
अगर एक अच्छी तनख्वाह होती, इतनी तनख्वाह होती, अच्छी कहने मतलब इतनी तनख्वाह होती कि एक आम परिवार ठीक ठाक जीवन जी लेता, तो कभी हम ये नहीं कहते कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे क्या शर्म आती है कि मैं धोती नहीं पहन सकता या टीका नहीं लगा सकता या मैं पूजा पाठ करने में आपके घर यजमानी करने में मुझे शर्म आती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका मुझे लाभ कब दिखेगा किस जमाने में? कोरोना वायरस महामारी के समय किए गए लॉकडाउन की स्थिति में वैसे तो सारा देश रुक सा गया था, परंतु मंदिर बंद हो जाने से पुजारियों की जैसे जीविका का साधन ही बंद हो गया। ना वो मंदिर में आने वाली दक्षिणा पा रहे थे और ना ही वो कहीं बाहर जाकर पूजा पाठ करवाकर कुछ पैसे जोड़ सकते थे। स्थिति ये आ गई कि परिवार के लिए 2 समय के भोजन की व्यवस्था करना पहाड़ जैसा लगने लगा। कई पुजारियों ने अपने परिवार को गांव भेज दिया, कुछ ने स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों को भोजन कराया। जो भयावह स्थिति इन पुजारियों ने लॉकडाउन के समय देखी, उसे बताने में भी उनकी वाणी में कंपन होने लगता है। जब चल रहा था जैसे सेम चल रहा, सेम डे में चल रहा, वैसे ही चल रहा था, कभी ज़्यादा कभी कम, ज़्यादा कभी कम। लेकिन जब लॉकडाउन अलॉटमेंट हो गई, बिल्कुल काम नहीं, और अब मंदिर भी बंद कर दिए जाएंगे, तो बड़ा धक्का सा लगा। अब क्या होगा, कोई काम नहीं, फिर छुआछात जैसे हो गया। यानी मैं यदि कहीं जा भी रहा हूँ तो मतलब वो लोग, पंडित जी बताना, यदि कहीं से थोड़ा बहुत राशन आ जाता था, जैसे आपके घर से सीधा बोलते हैं उसको, सीधा मीन्स एक पन्नी में आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी चावल, कुछ भी आ जाता था, वो आदान प्रदान भी खत्म हो गया। जिससे रोटी रोज की चलती थी वो भी खत्म। क्या दशा हुई होगी, किसी से पैसा मांगे, कह रहे जी हम अपने लिए बचाएं आपको दें, आंखों में आंसू आते उस बात को सुनकर। ऐसा लगता है कि ऐसा वक्त भगवान किसी को ना दे। ये 2 साल बहुत बेकार गई थी। कुछ भी, यहाँ हमें 10 रुपए की चाय थी कि राशन लाने के लिए, तो वहाँ हमारे पास 2 ही रुपये थे, और उन 2 रुपये में फिर ऐसा ही काम चलाया था। बच्चे इनको भी कुछ नहीं, जैसे भाई एक दिन सब्जी बना ली, दूसरे दिन नहीं बनाई, तो उस हिसाब से टाइम निकाला था अपना। वो नहीं था ले भाई 2 महीने जैसे परेशानी आई तो हमने बैठ के अपने आराम से खाना तो खाया, वो चीज़ नहीं थी। पर करना पड़ता है, कहाँ जाएं, किससे मांगने जाएं। खुद तो छोड़ के मंदिर चले गए लोग, आधे तो मंदिर ही खाली करके चले गए। इसका करोल बाग का विष्णु मंदिर, वहाँ सब पंडित चले गए, क्या करें, जब काम नहीं है, इनकम नहीं है, उसमें आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो चले गए। हमको मंदिर के अंदर बंद कर दिया गया यहाँ पर कोरोना काल में, और हमारा करीब 1.5 महीने मंदिर बंद रहा था, 1.5-2 महीने मंदिर बंद रहा था। सरकार से हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आती, ना कोई राशन, ना कोई पानी, ना कोई मतलब, और उल्टा बिजली का बिल और दूना करके आया था हमारे लिए। उस कोरोना काल में बिल हमारा और ज़्यादा आया था बिजली का, क्योंकि हम मंदिर के अंदर ही रहते थे, तो बिजली तो यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए राशन सरकार की तरफ से कोई सहायता हमको प्राप्त नहीं हुई। बल्कि और पुलिस वाले हमारे लगा दिए थे, निगरानी पर लगा दिए थे कि पंडित जी जो है मंदिर से बाहर ना निकलें। तो वो समय तो भगवान हमें याद नहीं दिलाए। जब वो समय याद आता है तो हमारी जो आत्मा सिहर जाती है। बहुत ही भयावह स्थिति थी उस समय तो। आज स्थिति ये है कि पुजारियों के वंशज पुजारी नहीं बनना चाहते। वो पढ़ाई पूरी करके नौकरी या व्यवसाय करने को ही वरीयता दे रहे हैं। यहाँ तक कि आज पुजारियों के बच्चे पंडित का बेटा बुलाए जाने पर लज्जित और अपमानित अनुभूत करते हैं। इनके पुजारी ना बनने के कारण स्पष्ट हैं। पुजारी के बच्चों को इस कार्य में ना भविष्य दिखाई देता है और ना ही सम्मान। वो अपने पिताजी को पीड़ा और विवशता में बचपन से देखते आते हैं, फिर क्यों वो सब कुछ जानने के बाद भी पुजारी का कार्य चुनेंगे? पापा को तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे तो ज़्यादातर मेरे स्कूल के टीचर्स और फ्रेंड पंडित का लड़का ऐसे कुछ बुलाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनसे बोल देता हूँ प्लीज़ मेरा नाम लेके बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता इससे। बस वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं। बट मेरे सर तो पंडित जी का लड़का ही बुलाते हैं मुझे। नहीं, मैं पुजारी नहीं बनना चाहता।
क्योंकि पुजारी मतलब पंडितों को इतना अभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है अभी, ना कहीं देखा जा रहा है कि इतनी रिस्पेक्ट, मतलब कभी कभी क्या होता है स्कूल में भी पेरेंट पापा को कभी ऐसे बुलाता था तो कभी आते थे तो वही है कि लोग मतलब उसी हिसाब से देखते थे, इतना वो मतलब रिस्पेक्टेड से नहीं देखते थे, मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते। तो वही है थोड़ा इतना मेरे को इस काम के लिए भी इतना नहीं है। कभी मतलब पूरा दिन स्ट्रगल करो, पूजा करने भी जाते थे, पूरा इतना मतलब ज्ञान होने के बावजूद भी लोग मतलब वही 1000-500 रुपये इतने ही रुपए मिलते थे, मतलब पूरा दिन पूजा होती है 1-2-3 घंटे की होती है, फिर भी लोग 500 भी दे देते हैं, 200 रुपये भी दे देते हैं, 1100 रुपये भी दे देते हैं, लेकिन वही उसमें गुजारा नहीं हो पाता, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए तो इसमें आगे जाके मतलब कोई इतना दिख नहीं रहा है कि फ्यूचर सिक्योर है, मतलब कि आगे जाके हाँ खर्चे आराम से हो जाएंगे। ऐसी है सच, मतलब स्टार्टिंग से हमको पता ही है कि हम फाइनेंशियली थोड़े इतने वो नहीं हैं वेल्दी, तो हमें होता है जितना होता है कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो हमें पता था कि हमारे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो हमें स्टार्टिंग से हमारी ऐसी कोई डिमांड्स होती नहीं थी स्पेशली कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमें पता है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वैसे मेरे पापा जितना हो सका उन्होंने अपनी साइड से तो हमें प्रोवाइड कराया ही है। अगर स्वाभिमानिक आदमी है तो पर्दा इलाज नहीं करेगा। लोग भिखारियों को देते हुए अच्छा लगता है कि 10 रुपये भिखारी को दे जाएंगे, लेकिन पंडित को 10 रुपये देते हुए भी उनको दिक्कत होती है। और हर ब्राह्मण हाथ फैला करके मांग नहीं सकता, इसीलिए ब्राह्मण के बच्चे जो हैं पर्दा लाइन से अलग जा रहे हैं। मेरे ओपिनियन में पुजारी का एक तो यही है कि जो पुजारी जीवन है वो काफ़ी एक व्यवस्थित जीवन है, उसको बहुत तरीके से जीना पड़ता है और काफ़ी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं कि आप सारे शौक आराम अपने नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। नहीं भैया, हमने पहले ही मना कर दी, आपने पढ़ो लिखो अपने आगे बढ़ो। अब इनके पापा कुछ हमारी किस्मत ही पंडिताई में, नहीं तो पंडिताई में क्या है, जब बच्चा पढ़ लिख गए अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्हें शुरू से ना है ना बड़े वाले ना छोटे वाले कि हम मंदिर में रहें। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में लगभग 50,000 पुजारी हैं, जिनके परिवार भी दिल्ली में रहते हैं। प्रत्येक परिवार के कम से कम 3 से 4 वयस्क सदस्यों को सम्मिलित करने पर केवल पुजारी परिवारों के मतदाताओं की कुल संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच होगी। इस आंकड़े में वो विप्र सम्मिलित नहीं है जो पुजारी के रूप में कार्य नहीं करते हैं। इस आंकड़े से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी इतने बड़े वर्ग को अनदेखा किया जा रहा है। दिल्ली के पुजारियों की इस दयनीय स्थिति के लिए पुजारियों में आपसी एकजुटता की कमी भी एक कारण है। मंदिरों में पुजारी का काम खो देने के भय से कई पुजारी सरकार और समाज के समक्ष अपनी बात रखने से बचते हैं। परिवार के लालन पालन की चिंता उन्हें अपने ही हित के लिए संघर्ष करने से रोकती है। मैंने अभी अब पहले बताया आपको, जो एनजीओ स्टार्ट किया था अखिल भारतीय पुजारी संघ, तो मैंने ब्राह्मणों को एकत्र करने की पूरा प्रयास किया। तो मेरे सामने यही समस्या आती थी कि भाई हम ब्राह्मण सभा में नहीं जाएंगे, पुजारी संघ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी संस्था वालों को पता लग गया कि हम पुजारी संघ में मीटिंग में गए हैं तो हमें कल वो मंदिर से बाहर निकाल देंगे। दिल्ली के पुजारियों के इन सारगर्भित साक्षात्कारों से ये स्पष्ट है कि अपने सबसे सम्माननीय वर्ग के संरक्षण में हिंदू समाज विफल रहा है। सरकार की पक्षपातपूर्ण मंशा भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। हिंदू पुजारियों के अपमान, तिरस्कार और अनदेखी की स्थिति यदि ऐसी ही बनी रही, यदि इसी प्रकार पुजारी अपना धर्म कार्य त्याग कर जीविका चलाने हेतु कोई अन्य कार्य करने लगे, तो भविष्य में संभवतः हिंदुओं को पूजा कराने के लिए पुजारी ही न मिलें। वो दिन दूर नहीं जब मंदिरों में देवी देवता तो होंगे, परंतु उनके सेवा सत्कार के लिए धर्म संरक्षक अनुपलब्ध हो जाएंगे। हिंदू धर्म तो होगा, परंतु इसके सनातन संस्कारों, कर्मकांडों और ज्ञान का वाहक वर्ग ही विलुप्त हो जाएगा। वो समय भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक बार समाज को वो समय भी देखना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना का समय देखा ना, उस प्रकार से एक बार वो समय भी देखना चाहिए जब आपको गुरुजी या पंडित जी नहीं मिलेंगे और जो मिलेंगे वो कहेंगे जी मैं 51,000 रुपये लूँगा जी। तब आप सोचोगे कि मतलब वो ज़माना ठीक था।
कि हम कुछ भी देते थे वो रख लेते थे। जब ये ब्राह्मण समाज लुप्त हो जाएगा या पंडित जी जो हैं नहीं होगा, कोई कार्य करने वाला नहीं होगा, तब मनचाही रकम मांगी जाएगी लोगों से। तब सोचा जाएगा कि हाँ, कि हमने उस जमाने पर कितना गलत किया था लोगों के साथ में, जो आज हमारे साथ में ये हो रहा है। और ब्राह्मण के अंदर क्रोधता भी नहीं, क्रूरता भी नहीं है। वो कहता है हमें भी कुछ दे दो, चलो जी बहुत बड़ा मत दो, थोड़ा दे दो, हमें भी तो लगे देश में हम भी रह रहे हैं। रेहड़ी पटरों के लिए भी कानून है, उनके लिए भी रोटी रोजगार के लिए रास्ते बनाए, रिक्शा वाले के लिए, ऑटो वाले के लिए भी बनाए। ब्राह्मणों के लिए एक तो बता दो कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं तो बता दो ये ब्राह्मणों के लिए यहाँ सरकार में ये चीज दी हुई है। वो तो अपनी मेहनत से पहुंच रहा है जहां भी पहुंच रहा है। यदि कोई बड़े ओहदे पर ब्राह्मण पहुंचा है तो उसने बहुत मेहनत की है और बहुत जंग लड़ी है, उसको चारों तरफ से काटा गया, फिर भी उसने होशियारी से, विवेक से, दिमाग से, अपनी अनुभूति से काम लेकर के आगे बढ़ा है, जो कोई ब्राह्मण आगे बढ़ा है। यदि हिंदू समाज वास्तव में सनातन धर्म के अनंत काल तक चिरायु होने की कामना करता है तो उसे अपने पुजारियों की दशा जानने और उनकी सहायता करने के लिए पहल करनी ही होगी। साथ ही दिल्ली सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी संविधान के मूल अधिकारों की भावना को ध्यान में रखते हुए पुजारी वर्ग के लिए उचित वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। इन सार्थक विधियों से ही सामाजिक एवं धार्मिक समता की स्थापना संभव होगी। अगर कोई सभ्यता, अगर कोई संस्कृति अपने रीति रिवाज को छोड़ देता है या भूल जाता है इसके बारे में, तब वो उसको बचा के रखने के लिए बहुत ही मुश्किल है। वो अपना जो समेटा हुआ पुराना ज्ञान है वो सब भूल जाएगा। और जब ऐसा होता है तो जो अगली पीढ़ी आती है वह ना तो रीति रिवाज के बारे में जानेगा और ना ही वो उसी सभ्यता में जुड़े रहने के लिए तैयार रहेगा। वह क्या करेगा, वह दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेटस ऑफ या रिस्पेक्ट जो ब्राह्मण को पहले मिलता था वो आज भी मिले। ये परिस्थिति को, ये दुर्दशा को सब लोगों को, सभी हिंदू समाज को एक अवगत करने के लिए जो दिल्ली का जो प्रदेश में जो कोविड समय में क्या क्या परिस्थिति, क्या क्या कष्ट, ये आर्थिक या सामाजिक या अन्य कष्ट ये लोग ये दुर्दशा में जो थे, उसको हम आपको दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए एक प्रयास, छोटा प्रयास किया है। हम आशा करते हैं ये छोटा वीडियो देख के सब लोग, सभी हिंदू एक बार सोचें ये हम अपना पुजारी, पुरोहित, धर्मगुरु, वेद पंडित इत्यादि लोगों को कैसा सम्मान कर रहा है, उसका देखभाल कर रहे हैं कि ना नहीं, उसका अधिक अनुदान या कुछ कर रहे हैं कि ना नहीं, ये सोचना की आवश्यकता है। हम दिल्ली राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के मंदिरों के प्रत्येक पुजारी के लिए न्यूनतम 25,000 रुपए का मासिक मानदेय निश्चित किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि दिल्ली के पुजारियों के उचित वेतन की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की ओर से सार्थक कदम उठाए जाएं।